हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लिटरली वेलकम बैक बोलना बनता है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। लगभग 1 महीने हो गए, मतलब 26-27 दिन हो गए हैं, तो 1 महीने कह सकती हूँ मैं के बाद मैं आज व्लॉग करने जा रही हूँ। बहुत सारी बातें शेयर करनी है आपके साथ में, बहुत कुछ है जो मैंने अभी तक नहीं शेयर किया है, वो सब आगे आपके साथ में शेयर करूंगी। आई होप आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लाइफ का, और नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही है कि क्या बात है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:30। अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपना कल वाला वीडियो लाइव किया है, उसके मैं रिस्पॉन्सेज देख रही थी। आप लोगों ने मुझे विश किया, मुझे और अंगद को, थैंक यू सो मच। अंगद भी बात करेगा, अभी फिलहाल उसकी चल रही है मीटिंग, तो मीटिंग के बाद उससे मिलवाती हूँ। और चलिए आज का दिन बिताते हैं मेरे साथ। बहुत दिनों के बाद मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, नॉर्मल सा लग रहा है एक्चुअली कि हाँ नॉर्मल हो गया सब कुछ। देखिए 1 मिनट पहले फैन कम कर देती हूँ, आवाज कम आएगा। ये सुपर एक्साइटेड इंसान, कल से ये टी शर्ट नहीं बदला है इसने। अभी तो काफी दिन तक मैं यही पहनता क्या बात कर रहे हो अंगद? सच में? Yes. तो फिर एक शर्त है मेरी, जब तक तुम तंग ना हो जाओ कि अब मेरे में से स्मेल आने लगी। ए राम, तो एक शर्त है, करोगे? हाँ। कर पाओगे? क्या बोलो? ये टी शर्ट पहन के पूरा सोसाइटी घूमना है। हाँ, अब YouTube में सबको अनाउंस कर दिया है तो मेरे को सोसाइटी में घूमने में क्या दिक्कत है? पर लोग बोलेंगे कि अरे उतावरे, ऐसा कोई नहीं करता है। क्यों? एक्साइटमेंट है भाई, अपना रहेगा ही। जब अंगद ने बोला ना कि ये पहन के करना है, मैंने अंगद को कितना मना किया, पूछी कि अंगद हंसेंगे सब लोग, ऐसे कोई नहीं करता है। अंगद कह रहा कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, मैं करूंगा। मुझे एक्चुअली थोड़ा लग रहा था कि ज्यादा ना लगे। एवोकाडो बना हुआ है, बहुत क्यूट है एक्चुअली। एवोकाडो, इसका पेटू निकला हुआ है। ये पेटू वाली मैं हूँ। तो कल उसने खोला नहीं, सोचिए वीडियो के बाद नीचे भले डाल दी हो ये शॉर्ट्स, पर ऊपर यही पहना हुआ है। पहनो पहनो, बाद में पता है क्या होगा? हाँ। ये लार्ज वाला है ना, ये बाद में मुझे पहनना रहेगा। अभी मेरे को मीडियम अट रहा है। बाद में तुम ले लेना। ये क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज है? नहीं, लार्ज है। ये लार्ज है ना, तो ये मेरे ख्याल से मेरे को परफेक्ट फिट आएगा। कितने दिनों के बाद शूट कर रही हूँ और स्पेशली यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे मैं जो दिखाने जा रही हूँ मैं कहीं से भी दिखा सकती थी, पर मुझे लगा चलो मेरे ब्लॉग में ये वाला जगह का बैकग्राउंड ना आए तो कैसे ब्लॉग कंप्लीट हो सकता है। तो बेसिकली मैं क्या दिखा रही हूँ, वैसे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि चलो नई चीज हो रही है तो दिखाते हैं। तो आज से मेरे नए सेट ऑफ मेडिसिन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अलग मेडिसिन मिले हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग मेडिसिन थे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और कंसीव करने से पहले तक में मैं फॉलिक एसिड रोज ले रही थी, पर डॉक्टर ने बोला है कि फॉलिक एसिड अलग से लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये आयरन लेना है। और इस आयरन में आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है। तो एक ये लेना है रात में, और एक ऐड किया है मेरे लिए कैल्शियम एंड विटामिन D3, और साथ में प्रोटीन पाउडर जो रोज लेना है। तो आइडियली मुझे बोला गया है इसे मिल्क में लेने के लिए, पर मिल्क मुझे सूट नहीं कर रहा है। पहले भी ना, प्रेगनेंसी से पहले भी मुझे अगर मैं 1 कप या 1 गिलास से ज्यादा दूध ले लूँ ना ज्यादा, तो मुझे ब्रेकआउट्स आते थे। और इस बार तो खैर हद ही हो गई है, पर नॉट बिकॉज ऑफ मिल्क, वो तो मैं गेस कर रही हूँ ऐसा हुआ होगा, पर साथ में ऑफ कोर्स हार्मोन जो भी मैं ले रही थी उसकी वजह से भी। डॉक्टर ने कहा ट्राई करो, अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो फिर मिल्क में लो, अदरवाइज पानी में लो। पर सबसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रही है इनकी नहीं, मुझे आयरन की टेंशन हो रही है, क्योंकि मैंने आयरन के बारे में सुना है। जो प्रेगनेंसी एप्स ज्वाइन किए उसमें भी लोगों के ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि आयरन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को ब्लैक स्टूल हो रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, और मैंने कभी आयरन लाइफ में लिया नहीं है। तो देखती हूँ क्या होता है, होपफुली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, ये सब आपको लेना ही है सेकेंड ट्राइमेस्टर से, कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो होपफुली ये आज रात को लूंगी, फिर पता चलेगा 2-3 दिन की कैसा लग रहा है। चख के बताओ कैसा है। आलू दम है, आलू दम। अरे बहुत पानी है। हाँ, ओह नो, एक काम करो, 2 सीटी और मार देते हैं। 3-4 सीटी और लगा दो सिम करके। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये खोलो पहले, फेंक देता है वो कई बारी। मेरे कुकर में तो ये है, उसको तुमने कर लिया, मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ। मैं इसको खोलती हूँ, फिर बंद करके प्रेशर देके बंद करती हूँ। हाँ, आई गेस 3 सीटी लगेगा ना, तब बनेगा। स्मेल कैसा आ रहा था? अच्छा आ रहा था, अच्छा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे राइस रेडी है। तो राइस और आलू दम है आज का हमारा लंच। मैंने फैन चालू रखा है, मुझे पता नहीं ऑडियो कैसा आ रहा है, वो तो मैं शूट करूंगी फिर पता चलेगा। तो मैंने कम पे रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है आज बैंगलोर में। कुछ टाइम से बारिश हो रही थी, लाइक परसों शाम तक बारिश हुई, अभी गर्मी हो गई है। तो खैर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो
आज के इस व्लॉग में मैं अपना स्किन केयर अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि वो एक चीज है जिससे मैं परेशान थी। मैंने अभी आपको अनाउंसमेंट वीडियो में बताया है कि मैं आपको पहले वो शेयर करूंगी क्या हुआ। और हर व्लॉग में ना मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मेरी जर्नी है, बहुत कुछ है शेयर करने को, वो मैं पार्ट्स में शेयर करती जाऊंगी। तो बीच का व्लॉग का जो पार्ट होगा उसमें जो मुझे आपसे शेयर करना मैं वो शेयर करूंगी, और जो बहुत ही क्रूशियल पार्ट होगा जिसमें मुझे लगता है कि मुझे आपको थोड़ा डिटेल में बताना है कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे हुआ, उसके लिए मैं सोचूंगी कि अगर मुझे अलग से एक वीडियो बनाना हो तो मैं उसमें शेयर करूंगी, वरना मोस्टली मैं ट्राई करूंगी कि मैं व्लॉग में ही कवर कर दूं। इससे क्या होगा कि और क्या चल रहा है हमारी लाइफ में वो भी आपको पता चलेगा, और साथ में वो अपडेट्स भी मिलते रहेंगे जो मुझे आपसे शेयर करने। तो मैंने फिलहाल ऐसा सोचा है। तो आगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी कैसा रहा कंसीविंग से पहले, फिर कंसीव होने के बाद, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और बहुत सारी चीजें। पर आज मैं जो शेयर कर रही हूँ ना, वो अभी तक का मेरे लिए इस जर्नी में ना सबसे बेकार फेज रहा है। तो लास्ट मैंने जो वीडियो शूट किया था उससे ठीक एक हफ्ते पहले की बात है। लास्ट वीडियो शूट किया समझ लीजिए आप 25-26 दिन पहले, अगर तो उससे भी एक हफ्ते पहले की बात है। मेरा एक स्कैन था, मेनली जो हार्ट बीट स्कैन होता है ना, वो स्कैन था। उससे पहले भी मेरा एक स्कैन हो चुका था। वो उससे पहले क्यों हुआ था वो 5th वीक में, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 5th वीक में हुआ, फिर मेरा होना था 8th वीक में, मतलब 8th वीक ऑलमोस्ट हो ही गया था। उस टाइम पे एक स्कैन हो रहा था, तो वो हार्ट बीट स्कैन था। हार्ट बीट स्कैन के टाइम पे ही ऐसा कुछ पता चला था, मतलब बेबी तो सब कुछ ठीक था, पर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझे कुछ इंजेक्शंस पे रखा गया था। तो आगे की स्टोरी में आपको पता चलेगा क्या था। तो उस इंजेक्शन में था बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन का इंजेक्शन था और HCG का इंजेक्शन था। तो HCG तो चलो ठीक है, जो प्रोजेस्ट्रॉन का इंजेक्शन था वो मैंने तो पहले सुना था कि बहुत पेनफुल होता है, वो तो था ही था, पर मुझे नहीं पता था कि उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं प्रोजेस्ट्रॉन ले नहीं रही थी, मैंने जब से कंसीव किया तब से प्रोजेस्ट्रॉन ले रही थी कैप्सूल के फॉर्म में, जो आपको इंसर्ट करना रहता है। तो वो तो चल ही रहा था, वो आपको रात को एक बार डालना है। लेकिन क्योंकि कुछ था ऐसा जिसकी वजह से मुझे इंजेक्शन भी पड़ने थे, और वीकली मुझे बोला था कि एक इंजेक्शन लेना है और आपको 3 वीक्स कंटिन्यू करना है। तो मैंने वो इंजेक्शन लिया, और प्रोजेस्ट्रॉन जो टैबलेट था वो भी मुझे लेना था साथ में। और ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी बॉडी खुद भी प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। तो सोचिए कितना एक्सेस हो गया, बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, आप इंसर्ट भी कर रहे हो टैबलेट, और अब आपको इंजेक्शन भी पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स प्रोजेस्ट्रॉन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, पर उस टाइम पे मुझे बहुत जरूरत थी तो लेना ही था, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। खैर, तो मैंने वो इंजेक्शन लिया। उसके बाद 2 दिन हुआ था, मुझे ना मिल्क कभी सूट नहीं करता है। मतलब मैं पहले भी जब भी मैंने मिल्क अगर ज्यादा पी लिया है ना, तो मुझे एक्ने ब्रेकआउट्स आते थे, तो ये कॉमन था मेरे लिए। पर वो फेज ऐसा था ना, स्पेशली पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि ना मुझे मुंह में इतना खराब सा एंटीबायोटिक वाला टेस्ट, मतलब होता है ना कि आपने एंटीबायोटिक खाया उसके 2 दिन बाद से आपको कैसा टेस्ट आता है। मैं ये नहीं बोलूंगी मेटालिक टेस्ट था जो प्रेगनेंसी में होता है, मुझे वो नहीं था, मुझे वो बिटर टेस्ट था मुंह में, और वो मुझे बहुत टाइम से था। तो मुझे ना कुछ भी नमकीन खट्टा कुछ भी नहीं, मुझे मीठा खाने में मतलब अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, पर टंग में वो स्वाद अच्छा लगता था। और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी पड़ रही थी, तो मैंने अंगद को बोला, अंगद एक काम करते हैं, फ्रूट्स तो लेना ही है, मिल्क तो लेना ही है, एक काम करते हैं थोड़ा सा कस्टर्ड बनाते हैं। पाउडर कस्टर्ड का उतना नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे टेस्ट के लिए, पर वो ना अच्छा लगेगा मुझे, मीठा भी है ठंडा भी है। और दूध तो वैसे मैं उससे पहले भी पी रही हूँ, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, मैं दूध अलग अलग फॉर्म में पी रही हूँ, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे अच्छा डाइजेस्ट भी नहीं होता। लेकिन क्या है कि मैं एक एक कप करके पी रही थी, तो कभी उसमें हल्का सा हॉर्लिक्स मिला लिया, और कभी ऐसे ही पी लिए, कभी हल्दी डाल दिया, पर वो ठीक था। इतना कप पीना इज ओके, पर ऑफकोर्स अगर आप कस्टर्ड बना रहे हो तो ज्यादा खाते हो। खैर, तो मुझे इंजेक्शन भी पड़ा था, और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे मिल्क नहीं सूट करता है शुरू से, तो मैंने वो बना लिया। और मैंने 2 दिन के दौरान में ही वो दिन में 2 कटोरी करके, एक दिन 3 कटोरी भी मैंने इंटरवल पे ऑफ कोर्स, पर मैंने पिया। ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लग रहा था। 2 ही दिन तो वो मैंने किया होगा। उसके बाद मुझे सुबह सो के उठी, और ब्रेकआउट्स कैसे, अलग टाइप के, अंदर एकदम कड़क 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 लग रहा था, और इचिंग हो रही थी। सुबह सो के उठी हुई सब पूरा मेरा रेड था, और सिर्फ चेहरे पे नहीं, इधर भी था, पीठ में भी था। और पीठ वाले सब में तो चलो ठीक है, वो जो था यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अंदर से सीड टाइप का है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हो गए। मैंने अंगद को बोला कि मुझे लग रहा है कि एलर्जी हो गई है किसी चीज से, या पता नहीं क्या था। मेरे को क्लिक नहीं किया था कि कोई हार्मोनल भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बारी मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लूंगी, देखती हूँ शाम तक कैसा रहता है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया
कि आई एम हैविंग वेरी बैड ब्रेकआउट्स। मेरे गालों पे भी है, मेरे नेक पे भी है, यहाँ नाक के पोर्शन पे बहुत सारे पीछे वैसा गर्मी जैसा मुझे पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो होता है, आप चाहो तो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से दिखा लेना, पर उनको बता देना कि यू आर प्रेग्नेंट, तो उस हिसाब से उनको दवाई सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये इतना बॉदर कर रहा है। और मुझे तो लगा कि हाँ ये मुझे बॉदर करेगा, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत लंबा ब्रेक लूंगी यूट्यूब से। मुझे लगा भाई मुझे अब कुछ दिन में अगर वीडियोस भी बनाने हैं तो आई वॉज नॉट हैप्पी। और क्या होता है ना, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो उस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है ना, आप उस चीज को बहुत ही अच्छे से टैकल कर लेते हो। लेकिन ये फेज ऐसा होता है ना कि आपको ना हर एक चीज ज्यादा परेशान कर देती है। मतलब जो लोग प्रेग्नेंट रह चुके हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो हर चीज आपको ज्यादा इरिटेट करती है। तो मुझे पता था कि इसके साथ तो मुझे पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हाँ मैं कंसल्ट करूंगी। तो अभी जाना तो कहीं पे था नहीं मुझे, तो मैंने कहा चलो प्रैक्टो वगैरह पे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो मैंने प्रैक्टो पे कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि इसमें तो कोई अभी दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, एक क्रीम है जो सेफ है वो आप लगा सकते हो, पर वो भी टाइम लगेगा। पर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो आप वेट करो, इट विल पास ऑन। ये होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं और हार्मोन्स की वजह से भी होता है, मतलब वही सब। तो मैंने कहा जब दवाई से उनकी कुछ सूट करने वाला है नहीं, मुझे पता है क्रीम लगाने से कुछ नहीं होने वाला, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इसको अपने आप से हील होने दूं। मुझे बहुत बॉदर कर रहा था और मुझे पीठ वाले सब में तो इचिंग भी हो रही थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, जो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर है तब मुझे ये चीज चमकी, एंड थैंक गॉड उनसे मैंने पहले भी लिया है ट्रीटमेंट। जैसे मैंने अपने हेयर फॉल के लिए लिया है, मुझे बीच में बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, उससे पहले मैंने एक्ने के लिए लिया है, मैंने अंगत के गैस के प्रॉब्लम के लिए लिया है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी एसिडिटी की, वो काफी हद तक उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है उनसे बात करते हैं, होम्योपैथी सेफ भी होता है, तो देखते क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे बात करी कि ऐसा ऐसा हो गया है और मुझे बहुत ब्रेकआउट्स आ गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कुछ पिक्चर्स मुझे भेज दो और जो सेफ मेडिसिन होगा मैं तुम्हें कुरियर करवा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसमें खाने की दवाइयाँ होती है, लगाने की दवाई होती है, जो कि प्रेगनेंसी सेफ दवाइयाँ होती है। और होम्योपैथी मुझे काफी ट्रस्ट है, मैंने काफी बार आपको बताया है। तो उन्होंने भेजा वो दवाइयाँ, मैंने 6-7 दिन ही लगातार खाई होगी। वो सारे जो थे मेरे वो जाने लगे, दवाई लगाई वो सूख गए, ड्राई हो जाते हैं बहुत अच्छे से। कहीं कहीं पे पीठ में अभी भी हैं, पर वो बहुत छोटे छोटे से हैं क्योंकि वहां पे ऑफकोर्स हवा नहीं लगती है ना, इस वजह से। लेकिन जब ये गए तो ये चले तो गए, निकल तो गए ड्राई हो करके, बट मुझे पूरा बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी दाग है, दाग नहीं है एक्चुअली, पिट्स जो होते हैं ना हल्का हल्का सा पिन होल जैसा, वो इस बारी बहुत है, जो कि आपको मेरे फोन पे नहीं दिखेगा क्योंकि फोन का एक फीचर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके कैमरा में है कि वो स्मूथ आउट कर देता है। तो मैं कितना भी दिखाऊं आपको नहीं दिखेगा, पर है, कभी होगा तो डे लाइट में बाहर कभी दिखाऊंगी। वो रह गए। अभी मुझे इसका टेंशन हो गया कि ये तो है, इसका तो कोई उपाय नहीं है, ये कैसे ठीक होगा। तो उसके बाद मैं सोचने लगी, तो लकीली इसका उपाय है, बट वो उपाय आप अभी नहीं कर सकते हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। और उसके बारे में भी मैंने पता कर लिया है, देयर आर फ्यू ट्रीटमेंट्स, और वो आप कर सकते हो जब आपकी डिलीवरी हो गई और उसके भी 6-7 महीने के बाद यू कैन टेक सम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जिससे कि ये जो पोर्स हो गए हैं, जो भी हो गए ना, इसमें काफी आराम होगा। ऐसा मैंने स्टडी किया है, अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की है डॉक्टर वगैरह से, मैंने गूगल पे स्टडी किया है तो मुझे पता चला है। तो ये पूरी स्टोरी थी। अभी प्रोजेस्टेरॉन क्यों पड़ रहा था मुझे, वो भी इंजेक्शन फॉर्म में, ऐसा क्या हुआ था वो आपको आगे पता चलेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा उतना स्मूथ नहीं गया, मैंने आपको वीडियो में बोला था, कुछ रीजंस थे और उसकी वजह से हुआ है। अभी कोई इंजेक्शन पे मैं और नहीं हूँ, वो सब हो गया है ठीक भगवान की दया से। ये तो चलो ये हुआ। अब मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे। मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या हाल होने वाला है। तो लेट्स सी अभी उसका क्या अपडेट रहता है आगे आगे जाके। पर हाँ, मेरे हेयर फॉल भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, एक्ने, हेयर फॉल पार्ट एंड पार्सल है। बट ठीक है, अभी मैं उस चीज को लेके कूल हूँ और ज्यादा नहीं सोचते इसके बारे में, ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करते। मैं सोचा आपको अपडेट बता दूं। 3 hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं इसी रूम में बहुत देर से सोने की ट्राई कर रही थी जबरदस्ती। जनरली मुझे नींद आ जाती है दोपहर को, पर आज नहीं आ रही थी और जबरदस्ती इसलिए सो रही थी क्योंकि थोड़ा वियर्ड, आपको सुन के हंसी आएगी, पिछले 5 दिनों से रोज सुबह 4 से 5 के बीच ना मुझे वॉशरूम जाना होता है। वॉशरूम मतलब नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुलती है और मैं जाती हूँ। वहां से आने के बाद में मेरी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है,
बगल में अंगद मजे से सो रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं चलता मैं कब उठ के गई आई। पर मुझे उसके बाद 1 घंटा नींद ही नहीं आती है। मैं कभी पंखे को देखती हूँ, कभी लेफ्ट राइट में करती रहती हूँ, फिर कभी तो सो जाती हूँ। अब इससे होता क्या है, उसके बाद मैं फिर से 2.5 घंटे सोती हूँ, क्योंकि मैं 7:30 को उठती हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं उठ भी गई ना, फिर भी मुझे थकावट सी लगती है कि अरे यार, और मैं सोच रही हूँ ठीक है कल से ये बंद हो जाएगा, परसों से ये बंद हो जाएगा, वो बंद ही नहीं हो रहा। 5 दिन से लगातार अलार्म क्लॉक की तरह मेरा माइंड पता नहीं क्यों ऐसे ऑड आवर्स में। एक रीजन ये है कि मैं जल्दी सो रही हूँ, मतलब काफी, मैं 10:30 तक आउट हो जाती हूँ। जल्दी खाना खाते हैं, अंगद टीवी देख रहा होता है और मैं सो जाती हूँ, तो शायद जल्दी सोती हूँ इसीलिए हो रहा है, पता नहीं, पर अचानक से हो रहा है। और जल्दी तो मैं बहुत टाइम से सो रही हूँ, तो बहुत कोशिश की कि थोड़ा सो जाऊं, फ्रेश लगेगा, पर नींद नहीं आई। फिर अंगद उस रूम में है, तो इस रूम से उस रूम आवाज नहीं जाती है, स्पेशली अगर एसी ऑन हो ना और दरवाजा बंद हो। तो मैंने यहाँ से अंगद को फोन किया तो कि तुम्हारा मीटिंग ऑफिस खत्म नहीं हुआ है, 4:30 हो गए। तो कह रहा है नहीं, मेरा भी मीटिंग है आधे घंटे का, 5 बजे तक रहेगा। और फिर बोल रहा है 5:30 से भी एक मीटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उठ गई हूँ। तो इस रूम से सोचिए उस रूम, फोन करके मैंने उसको बोला, क्योंकि आवाज जाएगी नहीं मैं कितना भी चिल्ला लूं। एनीवेज, तो चलिए अभी शाम तो मैं क्या ही बोलूं, 4:30 हो रहा है अभी। अच्छा खासा बाहर मैं देख रही हूँ तो धूप है, पर्दा खोला थोड़ा तो बहुत धूप था, तो शाम तो हुई नहीं है। पर अब उठ गई हूँ तो उठ गई हूँ। और एक बहुत बड़ा चेंज जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ उसके कुछ ही दिन में मेरे अंदर आया है। वो क्या चेंज आया वो मैं आपको बताऊंगी। और उस चेंज की वजह से शाम का जो मजा था ना हमारे जीवन का, एक बहुत ही बड़ा मजा, वो पूरा चला गया है। तो मैं अभी बोल रही थी कि प्रेग्नेंट होते ही ना बहुत बड़ा चेंजेस आया है, जो एक वो अंगद बताएगा क्या चेंज आया है मेरे अंदर। बहुत बड़ा चेंज है ये, एकदम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा। ऐसा बड़ा चेंज है। आप देख सकते हैं कि शाम के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और हमारे हाथ में चाय का कप नहीं है। हम लोग टी टॉडलर हुआ करते थे, और जब से ये टॉडलर आया है तब से टी टॉडलर का नाम निशान चला गया है। मतलब तो कि अपडेट ये है कि इतना बड़ा चेंज है कि इसने चाय पीना ही छोड़ दिया है, उसको चाय अब पसंद नहीं आती है। एग्जैक्टली बहुत दुख हो रहा है। बड़ा चेंज है और मेरे लिए फायदेमंद भी है। तुमको तो होगा ना बेटा, मेरे नाम पे एकमात्र काम था, वो मैं फ्री हो गया इस चीज से। छी अंगद, डरो भगवान से डरो। मतलब सुबह शाम अंगद की ड्यूटी हुआ करती, मेरे जीवन का एक रस था चाय टाइम। मैं इतनी एक्साइटेड, 3 साल से आप लोग व्लॉग में जो लोग पहले से देख रहे हैं आपको पता होगा, चाय 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 पे चलता, चाय की बातें। और अब चाय ही नहीं है, मतलब शाम का चाय इतना बड़ा टॉपिक हुआ करता था हमारी लाइफ में। तो मुझे पता है अंगद, बहुत खाली खाली लगता है मेंटली ये चीज सोच के। मतलब शाम होके मन को हल्का लग रहा है तुमको। तुम तो अपने फायदे के लिए बोल रहे हो बेटा। हल्का लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई ना, उसके विद इन 1 वीक में जब मैं चाय पी रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। मैं अंकल को बोली चाय आज ऐसा बना दिया तुमने, वैसा बना दिया, बहुत कड़वा हो गया है। तो पहले मैंने अदरक डलवाना बंद किया। पहले भी उतना कट कर देती थी, अब ज्यादा होने नहीं, लगा है। पहले नहीं करती थी मैं। मैंने कहा बिल्कुल करती थी। मैंने कहा अदरक डालना बंद करो, क्योंकि मेरा मुंह ना, मैंने कहा ना पूरा एंटीबायोटिक वाला टेस्ट है। मैंने कहा अदरक तो बंद ही कर दो, तो इसने अदरक बंद किया। इलायची डाला, इलायची वाला तो मुझसे पिया ही नहीं गया। फिर मैंने कहा एकदम नॉर्मल बनाओ। फिर सिनेमन वाला भी ट्राई किया, कुछ भी नहीं अच्छा लगा। फिर सिंपल बनाया, तो सिंपल मैंने 3-4 दिन पिया, कैसे मतलब मजा ही ना आए, कोई टेस्ट ही ना अच्छा लगे मुझे। फिर मुझे लग गया और मैंने बहुत भारी दिल से अंगद को बोला, और इसका पूरा इतना खुश हुआ कि अंगद मुझे लग रहा है मैं अब चाय नहीं पी पाऊंगी। और ये जो खुश, हमने कहा तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, तुम्हें भी तो चाय अच्छा लगता है। बोला नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। मैं कभी कोई चीज से एडिक्टेड नहीं होता हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बॉर्नविटा पीने लग गया उल्टा। याद है मैंने पूरा डब्बा खत्म कर दिया मैंने बॉर्नविटा का। मैंने आपको बताया भी था एक व्लॉग में, कुछ पहले व्लॉग में, कि हम लोग शाम को हॉर्लिक्स पी रहे हैं, याद है? तो मैंने कहा था मैं ऐसे ही पी रही हूँ, आज नया नया लिया है। ऐसे नहीं पी रही थी मैं क्योंकि कुछ पी नहीं रही थी, तो मेरे को लगा दूध में हॉर्लिक्स पीते हैं। और जब मेरा ना सर में बहुत दर्द स्टार्ट हुआ ना, तो मैं डॉक्टर के पास एक बार गई थी चेकअप के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि तुम पहले क्या चाय कॉफी पीते थे? मैंने कहा बहुत ही प्राउडली बोला हाँ, पर मैंने छोड़ दिया। तो कह रहे क्योंकि छोड़ दिया ना तुम्हें, इसीलिए सर दर्द हो रहा है, अचानक से छोड़ोगे तो सर दर्द होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एडिक्शन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कितना पीते थे पहले? मैंने कहा 2 कप रोज। कह रहे एडिक्शन थी। वो तुम फिर से चाय कॉफी जो भी है वो 1 कप पीना स्टार्ट करो तो सर दर्द ठीक होगा। पर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया था कि सब कुछ कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, तो मैंने तो चाय नहीं स्टार्ट करी। लेकिन सिर्फ 2 बार मैंने साउथ इंडियन होटल में ना अल्ट्रासाउंड जाते वक्त, पर उसका चाय मुझे अच्छा लगा। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है मेरा चाय नहीं अच्छा लग रहा है तुमको? मतलब कुछ तो बात घर है। की मुर्गी दाल बराबर। जी नहीं, वहां पे और सच नहीं तो में मुझे क्या? अच्छा लगा। मैं गई ना वहां पे इडली खा करके मैं हो जाती थी हॉस्पिटल, तो वहां पे मैंने पिया, मैंने कहा अंगद ये तो मुझसे पूरा नहीं पी पाई थी, आधा ही पिया, पर अच्छा लगा। पर अंगद की चाय मतलब देखो ना कैसे मुंह क्या पे तो डाल बना दे रहा है, या तो वो बना रहा है, या मुझे खराब लग रहा है। पर आप ये बताइए अब मैं शाम को करूं क्या? खाली लगता है यार, मतलब दी। भजन गाओ बैठ के, बुक खोलो, अंगद की भजन नानी माँ ने गाओ। बोला है मुझे हाँ। धार्मिक किताब पढ़ो। हाँ। तो वो लगता है वही करना पड़ेगा। बहुत खाली लगता है, मतलब एक था कि चाय पीना है, चाय पीना है, अब लगता है आधा पौना करे घंटा क्या। उसमें चला जाता था हमारा, तो उसमें आराम तो से। आप समझ रहे हैं मेरा दुख, तो ये चेंजेस आया है, अच्छी चेंज है, बेबी के लिए तो बड़ा अच्छा है। पर मेंटली मुझे लग रहा है कि मैं बहुत चिड़चिड़ा रही हूँ इस बात से। गुस्सा हो रहा है मुझे। मतलब हाँ, तुमको चाय का एडिक्शन है? नहीं उसका है मतलब एडिक्शन गुस्सा मुझे। जो आ रहा है। नहीं, खाली खाली सुबह उठती हूँ, नाश्ता करने के बाद लगता है ओ हो गया खत्म रिजीम, नाश्ता तक ही था, अभी आगे चाय बनाओ अंगद, चाय छानो अंगद, गरम करो अंगद। तो किसके किसके साथ प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है बताइए कि चाय ही मन से उठ गया हो। एक पॉइंट तो ऐसा आया था, राइस भी बंद कर दिया था। मैंने वो भी आपको व्लॉग में हिंट दिया था, याद है? एक बार मैंने कहा था कि आजकल मुझे राइस खाने का मन नहीं है, और मैंने सच में 2-3 हफ्ते राइस नहीं खाई थी। मतलब एक दाना राइस नहीं खाया था देखते ही मैंने। उसको वॉमिटिंग सा फीलिंग आता था। तो मैंने रोटी खाना स्टार्ट कर दिया फिर, लेकिन अब खाने लगी राइस, अब है ना। फिर से हो अचानक गया। से फिर 2-3 हफ्ते पहले से मैं मतलब जैसे थी वैसे खा रही हूँ, राइस रोटी मिक्स खाने लगी हूँ, बट राइस नहीं खा पा रही थी। पर चाय वाला से दुख है, राइस तो फिर भी ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा घर के सामने रोड बन गया है। देखिए रोड तो बनाई है, वाइट लाइन भी उन्होंने की है, कितना सुंदर लगता है दिखने में। ये वही वाला कैंडल है जो अंगद ने मुझे गिफ्ट किया था ना वैलेंटाइंस डे के टाइम पे, तो मैं इसको यहाँ पे जलाती हूँ। वैसे तो देखिए गर्मी आ गई है, तो गर्मी में तो फैन चलेगा लिविंग रूम में, पर यहाँ पे लगाने से क्या होता है ना, अच्छी खुशबू आती है। और अगर कभी भी आप एंटर करिए इधर घर पे ना, तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बेकार का विंटर तक क्या इसको बचा के करना। तो अंगद की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, अभी से लेके 5:30 पौने 6 तक होगी। और अभी मेरा टाइम है फ्रूट्स टाइम, क्योंकि चाय तो पीना नहीं है, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले बनाना से ये लूँगी, उसके कुछ देर के बाद में एप्पल, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट वो सब मिक्स करके वो फ्रूट्स खाऊंगी। फिर जाएंगे हम लोग वॉक करने, बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं, थोड़ा वॉक करूंगी, फिर थोड़ा जा करके बैठ जाती हूँ। अच्छा लगता है, अभी तो मौसम बहुत अच्छा था ना कुछ दिनों से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो गर्मी है, तो वॉकिंग करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे और फिर खाना पीना होगा और जल्दी सो जाती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ, और जितना हो सका आज के मैंने शेयर किया आपसे, पर आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और एकदम से आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन आएगी। और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे वीडियोस जो है दूर दूर तक लोगों तक जाएंगी, और आगे बहुत सारी लेडीज़ को मेरी जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनसे हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।